और ब्रेक के बाद रुक करते इस वक्त आ रही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर की ओर बता दें आपको कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको हरिभूमि INS 24/7 पर सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं। और इस खबर को बताने के लिए हमारे साथ INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी खुद जुड़ चुके हैं। सर, क्या ये बड़ी खबर है, हम जानना चाहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर का इंतजार जो पूरा मध्य प्रदेश आज सुबह से कर रहा है वो थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का। हमने सुबह ही ये जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि आज जो बैठक होगी उसमें तकरीबन 3 दर्जन नामों पर मोहर लगेगी, जबकि तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि 64 सीटों के संदर्भ में फैसला होगा। पर जैसा हमारा दावा था सुबह, हम अपने दावे पे एक बार फिर खड़े हैं। पार्टी कुल मिलाकर 3 दर्जन नामों के संदर्भ में ही अंतिम निर्णय पर पहुंच पाई है। पहली जो सूची थी भारतीय जनता पार्टी की, जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले आई थी, उसमें 39 नामों की घोषणा मध्य प्रदेश के संदर्भ में की गई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह समेत तमाम दिग्गज जब बैठे तो वह मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3 दर्जन सीटों पर ही अंतिम निर्णय पर पहुंचने में सफल हुए। तो ये सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश की तकरीबन 3 दर्जन सीटों के संदर्भ में और फैसला ले लिया है। एक दूसरा जो सबसे बड़ी खबर इस समय पर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं वो ये है कि आखिरकार पार्टी ने बेहद मशक्कत के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए नए चेहरे को तलाश कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी पुराने प्रत्याशी रहे चौधरी चंद्रमान सिंह या अन्य नामों के स्थान पर एक नए नाम पर दांव लगाने का फैसला कर लिया है। ये दूसरी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैसला लिया जा चुका है। कल जब भी सूची जारी होगी उसमें छिंदवाड़ा सीट के संदर्भ में चेहरा सामने आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आपसे खबर है जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो नामों का ऐलान है ये कब तक हो सकता है, क्योंकि कल बीना भी आने वाले प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी की अब नामों के ऐलान के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका थी वो अंतिम फैसला लेने के संदर्भ में उस बैठक को लेकर थी। वो बैठक हो गई, उसमें नामों पर अंतिम फैसला लिया जा चुका है। अब तो केवल टाइपिस्ट का काम बचा है। सनी जी टाइप होगा कल सुबह, मान लीजिए दोपहर, मान लीजिए शाम, मान लीजिए जैसे पिछली बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो अगले दिन दोपहर बाद वो सूची सार्वजनिक हो गई थी। तो आप मान सकते हैं कि कल दोपहर में किसी भी समय वह सूची जारी हो सकती है। हो सकता है देर रात में भी पार्टी में कोई ऐसा समर्पित व्यक्ति हो जो रात में टाइप करके अगर उसे सार्वजनिक कर सकता है, रात में भी कर सकता है। लेकिन हम अपने दर्शकों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। INS चुनावी खबरों के संदर्भ में विश्वसनीयता का पर्याय रहा, तो उसी के तहत हम खबर दे रहे हैं कि छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी नतीजे पर पहुंच चुकी है। जो दूसरा महत्वपूर्ण है विधानसभा क्षेत्र, जो एक अभेद किला बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पहली बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारने के बाद भी उस दुर्ग को भेद पाने में सफल नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं राघोगढ़ की, उस राघोगढ़ की जो दिग्विजय सिंह का कार्य क्षेत्र रहा है, उस राघोगढ़ की जहां से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए हैं, उस राघोगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां से लक्ष्मण सिंह लंबे समय तक विधायक रहे हैं। हम उस राघोगढ़ की बात कर रहे हैं जहां से जयवर्धन सिंह वर्तमान में विधायक हैं। उस राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए भी भारतीय जनता पार्टी चुनौती देने के संदर्भ में नतीजे पर पहुंच गई है और वहां के लिए भी प्रत्याशी का चयन कर लिया गया। ये दूसरी खबर हम अपने दर्शकों से उम्मीदवारों के संदर्भ में साझा कर रहे हैं। इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण खबरें हमने अपने दर्शकों से साझा की हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्वालियर जिले की 2 सीटों के संदर्भ में भी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है। कल जब सूची आएगी तो उसमें ग्वालियर जिले की भी 2 सीटें शामिल होंगी। तीसरा ये बात, अब जो चौथी खबर है वो खबर है नेता प्रतिपक्ष को चुनौती देने के लिए भी पार्टी नतीजे पर पहुंची है। भिंड जिला है, भिंड जिले में एक विधानसभा क्षेत्र आता है लाहार। लाहार से 7 बार के विधायक हैं गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी को चुनौती कौन देगा इस बार, इसके संदर्भ में भी पार्टी ने फैसला ले लिया है और एक नए चेहरे पर दांव लगाने का फैसला लिया है। इसी प्रकार से खजुराहो संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा। उस खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छतरपुर जिले के संदर्भ में भी पार्टी ने फैसला लिया है। राजनगर विधानसभा सीट के संदर्भ में वहां पर भी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है।
छिंदवाड़ा में जिले के अंतर्गत केवल छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा के अलावा भी 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है। अमरवाड़ा, जुन्नारदेव और परासिया के संदर्भ में भी पार्टी ने फैसला ले लिया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो डिंडोरी, कोतमा, इनके संदर्भ में भी पार्टी फैसले पर पहुंच गई है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। इनके संदर्भ में जो नाम है वो नाम कल सुबह 10 बजे तक हम अपने दर्शकों के बीच में लेकर आएंगे, जो इन विधानसभा क्षेत्रों में आपको प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देंगे। तो कुल मिला के आज की जो सबसे बड़ी खबर इस रात के मौके पर हम दे रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ने 3 दर्जन नए नामों को अंतिम रूप से मोहर लगा दी है। दूसरी खबर यह है कि कमलनाथ जी के खिलाफ प्रत्याशी चयन के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ चुनौती कौन भारतीय जनता पार्टी की ओर से देगा, इस पर पार्टी नतीजे पहुंच गई। दिग्विजय सिंह का गढ़ रहे और वर्तमान में जयवर्धन सिंह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी का कौन योद्धा मैदान में उतरेगा, इस पर भी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां सनी जो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे एक और मैं जानना चाहूंगा, एक सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा मैं कि ये जो सूची आने वाली है ये कितनी बैलेंस है, कितने सीनियर, कितने जूनियर, किस तरह के चेहरे, किस तरह का बैकग्राउंडर, इसके बारे में कुछ जानकारी हम दे पाएंगे दर्शकों को? देखिए, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अतीत में भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते थे बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका निभाया करते थे, और उनको भाजपा में लेकर मैदान में उतारने का पार्टी ने फैसला किया। तो कुल मिलाकर पार्टी ने प्रत्याशी चयन के संदर्भ में क्षेत्र में कौन सबसे मजबूत तरीके से चुनौती दे सकता है इसे ध्यान में रखा है, ना कि इस बात को कि कौन कितने समय से पार्टी में। तो कुछ नए चेहरों को पार्टी ने मौके देने का फैसला किया है, क्योंकि पार्टी 2018 के नतीजों के मद्देनजर जीत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जो जिस सीट पर पार्टी के आकलन में सबसे मजबूत है, पार्टी उसको मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है, ना कि कौन किस नेता का चहेता है इसके आधार पर। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि श्योपुर के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है, तो पार्टी ने उस क्षेत्र के सांसद की राय को तो तवज्जो दी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्व सर्वे के संदर्भ में दिया। तो आशय ये कि जो लोग पार्टी की ओर से चयन समिति का हिस्सा हैं, उन्होंने भी निजी आग्रह दुराग्रह को छोड़कर केवल इस बात पर फोकस दिया, उस बात पर ही सहमति जताई कि जिसके संदर्भ में रिपोर्ट आ रही है कि वह सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, उसी को मैदान में उतारा जाए। उन सीटों के संदर्भ में फैसले लिए गए हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी 2018 में जीत पाने में नाकाम रही थी। किसी भी जीती हुई सीट के संदर्भ में अभी फैसला नहीं लिया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। अर्थात वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक 2018 का चुनाव जीते हुए हैं, उनको पुनः मैदान में उतारे जाने के संदर्भ में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन सीटों के संदर्भ में ही फैसला लिया गया है जिन्हें पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी। अर्थात हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति के मद्देनजर प्रत्याशी चयन किए गए हैं। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, तो बिल्कुल अभी अभी पार्टी का महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल पहले जो हिस्सा बने उनको भी पार्टी के द्वारा अवसर प्रदान करने के संदर्भ में निर्णय लिया गया है। जी, हमें इंतजार रहेगा, दर्शकों को भी इंतजार रहेगा इस सूची के आने का। लेकिन INS 24/7 हमेशा की तरह, हर बार की तरह एक बार फिर से राजनीतिक खबरों के लिए और अन्य खबरों के लिए अग्रसर रहा है। फिर से एक बार जो हम खबर बता रहे हैं ये भी कल कहीं ना कहीं सूची आने के बाद फिर से एक बार पुख्ता साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे और हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक हमें बता रहे थे कि बीजेपी कल 36 नामों का जो ऐलान है वो कर सकती है, और जो 36 नामों का ऐलान होना है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 दर्जन ऐसे लोगों को चुना गया जिसमें कुछ पुराने कुछ नए सभी का मिश्रण है। और कल ये जो सूची आएगी ये कहीं ना कहीं सभी के लिए चौंकाने वाली होगी। इस खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।